मस्जिदों में इबादतों का सिलसिला। ऐसे में अगर मोहब्बत के कुछ पैगाम गैर मुस्लिम भाइयों के साथ शेयर किए जाए तो क्या कहना। हाल ही में मीरा रोड के नया नगर की उमर मस्जिद का मंजर कुछ ऐसा ही था। शहर के हिंदू भाइयों को मस्जिद में इफ्तार की दावत दी गई थी। साथ ही इस्लाम की बेसिक बातों से हिंदू भाइयों को रूबरू किया गया। सच कहें तो पूरे देश को इस अनूठी इफ्तार पार्टी से सबक लेना चाहिए, खासकर उन नेताओं को जो समाज में नफरतें परोसने का कारोबार कर रहे हैं। आइए प्रेम मोहब्बत के इस खुशनुमा माहौल पर एक नजर डालते हैं। आप लोगों ने आकर हमें बहुत बड़ी खुशी अता फरमाई कि आप लोग हमारी दावत पर आ गए। बस बहुत हमें खुशी हुई। इस तरीके से हम बैठेंगे मिलेंगे तो आपकी खुशी में हमारी खुशी में इजाफा होगा। हमने बस आपके दरवाजे पर आए और आपको कहा कि आज इफ्तारी आप हमारे साथ में करें तो हमको खुशी होगी। आपने सारी चीज़ की कुर्बानी दिया। आप लोग किस किस फील्ड में थे सब चीज़ को आगे पीछे किया और इस प्रोग्राम के लिए आपने यहाँ पर आए, हमें इसकी बहुत बड़ी खुशी है। इस तरीके से और भी ऊपर वाला हमको बार बार मिलाता रहे। और हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं ये एक तो हमें कि रमज़ान का मुबारक महीना है, आप भी जानते हैं इफ्तार होता है, तो हमारी एक दिन ख्वाहिश थी कि हम अकेले इफ्तार न करें बल्कि हमारे इलाके के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उन सबको भी बुलाया जाए और उनके साथ में बैठकर इफ्तार करें। तो एक खुशी अलग होती है। रोज़ाना इफ्तार करते हैं, एक दिन अगर उनके साथ में बैठकर इफ्तार करेंगे तो हमारी खुशी में इजाफा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा और इससे आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा होगा। और हमारे मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में हम भाईचारे के साथ रहेंगे, आपस में इत्तेहाद के साथ में रहेंगे तो इसमें हर एक की भलाई है और एक अच्छा मैसेज जाता है इसके जरिए से। इसके लिए आप लोगों को दावत दिया गया, आप लोग आए, हमें बहुत बड़ी खुशी है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई लोग हैं हमारे बीच आए और यकीन आपके लिए भी खुशी की बात है कि ऐसा मौका कभी सोचा नहीं होगा कि मस्जिद के अंदर भी आपको जाने का होगा, मुसलमान भाई लोग बुलाएंगे। लेकिन इस मालिक का करम है कि हमारे जो मुसलमान भाई लोग में बात आई कि हमारे हिंदू भाई जिनसे हमारे 20 साल से ताल्लुकात हैं लेकिन कभी हम लोग को बुलाया नहीं और वो भी कभी अंदर आने का उनको मौका नहीं मिल पाया। उनका गुस्सा नहीं है, हमारी गलती है कि हम लोग उनको बुला नहीं पाए। तो कम से कम एक ऐसा मौका हो कि कहीं पर हम लोग मिलकर बैठे एक दूसरे को नजदीक से जानने का मौका मिले और ये उसकी एक कड़ी है कि आज ये हमने प्रोग्राम रखा है। मस्जिद जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिद, मंदिर, गिरजा ये सब इबादत खाने हैं। हर धर्म का अपने एक इबादत का जगह होती है। मस्जिद मुसलमानों की इबादत की जगह है। मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद के बारे में आपको मालूम है कि ये मस्जिद में कोई हमारे मस्जिद में ये जितने भी लोग मस्जिद के अंदर आते हैं ये सब इधर उधर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। बेस्ट पे यहाँ पर कोई भेदभाव बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं, सब लाइन से खड़े हैं दूसरे के पीछे। जो जहाँ आएगा पीछे खड़ा हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा आदमी हो चाहे कितना छोटा आदमी हो, यहाँ पर सब बराबर है। इस्लाम के माने हैं कंप्लीट सरेंडर, यानी एक आदमी अपनी सोच समझ अपने शरीर को अपनी इच्छाओं को सरेंडर कर दे, यानी समर्पण पूरा के पूरा जो है वो इस्लाम के माने क्या हुए कंप्लीट सरेंडर। यानी अगर आप देखें कि दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को आप देखें, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये हवा। सूरज आज से नहीं, हजारों लाखों साल से सूरज है। जो काम सूरज का था वो जब से उसका काम है ईस्ट में निकलता है वेस्ट में डूबना। आज भी सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है। एक दिन में सूरज ने कभी आगे पीछे नहीं किया। सर्दी, गर्मी, बारिश जो मौसम आते हैं दुनिया के अंदर कभी कोई चेंज नहीं है। इससे पता चलता है कि दुनिया का जो निजाम है वो कहीं ना कहीं पूरा अपने आप को समर्पित किए हुए उस परमेश्वर के आगे। यानी इस पूरे संसार के अंदर हर चीज़ समर्पित है। अगर आप देखें गौर करें तो हमारे शरीर के अंदर भी दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी, जो साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे। हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक ताकत और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक क्या है कि हमारी इच्छा से कुछ काम करते हैं, अपने हाथ से कुछ उठा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अनैच्छिक ये है कि हमारी मर्जी के बगैर भी कुछ काम हो रहा है।
यानी हमारा हार्ट चल रहा है, हमारे तरीके के लंग्स काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में खाना पानी खाते हैं, फिल्टर होकर यूरिन और स्टूल बनता है, तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारी जो अनैच्छिक एक्टिविटी है वो भी चल रही है, लेकिन ऐच्छिक में हम तो अपने भाई मैं ऑफिस जाता है मुझे आना, आइए सिंह साहब आइए। तो ये जो हमारी जो एक्टिविटी है शरीर के अंदर में, तो हम अपने आप को इस हद तक हमारा पूरा शरीर जो है और ये पूरे संसार की सब चीजें ये समर्पित है कहाँ, उस परमेश्वर के आगे। पहले तो मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ, सबका वेलकम करता हूँ। आज के झगड़ा जो लगाया जा रहा है, अगर हम लोग गौर करें तो जो झगड़ा करने वाले जो लोग बोलते हैं धर्म की लड़ाई, मैं बोलता हूँ धर्म की लड़ाई है ही नहीं, ये अधर्म की लड़ाई। जो जितना बड़ा धार्मिक इंसान है वो तो साइड में बैठा हुआ है, अपने धर्म के पालन में लगा हुआ है। जो जितना बड़ा अधर्मी है वो उतना आगे। आप अगर हत्या करने में आगे हैं तो आप सबसे बड़े लीडर बन सकते हैं। जितने अधर्मी आप हैं, आप उतना आगे जाने का आपको इसके अंदर स्कोप है। तो ये धर्म की लड़ाई नहीं होगी, ये अधर्म की लड़ाई होगी। ये आपको क्लियर करने की जरूरत है। अब इसमें उन लोगों को जिनको धर्म का ज्ञान है, उनकी जिम्मेदारी है कि आगे आके बोलना पड़ेगा कि ये हमारा धर्म नहीं है। कोई मुसलमान यदि कहता है तो इस्लाम ये नहीं सिखाता है, कोई हिंदू यदि अगर कुछ कहता है इनको मारो इनको करो, तो हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता है। हमारा धर्म हमको सिखाता है कि खुद प्यासे रह लो लेकिन इनको पानी पिलाओ पहले। ये हमारे धर्म ने हमको शिक्षा दी है। हमारे सरदार भाइयों को जो लंगर लगते हैं, भले खुद भूखे पेट रहेंगे लेकिन पहले कोशिश क्या करते हैं, हमारे भाई को खिलाओ, उनको पानी पिलाओ। क्यों? क्योंकि ये असल धर्म जो सिखाता है। तो ये चीज का हमको आपस के अंदर बात चलाना बहुत जरूरी हो गया है। आप अगर देखें कभी ईश्वर के हवाले से बात आई तो कुरान की एक फेमस सूरह में आपके सामने 2-3 चीजें थी जो रखना चाह रहा था। हमारे कुरान में एक सूरह असर कहते हैं, जिसका इस तरह से है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ईश्वर कसम खाके बोल रहा है कि दुनिया के जितने इंसान हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, दुनिया के जितने इंसान हैं, मैं जमाने की कसम खाके कहता हूँ ईश्वर कि दुनिया के तमाम इंसान खसारे में, तमाम इंसान नुकसान में। आप किसी भी इंसान की लाइफ को चेक करिए, कोई आदमी ये बोले कि मैं हर चीज से संतुष्ट हूँ, किसी चीज की मेरे को कोई समस्या नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर आदमी आज के टाइम पे परेशान है, किसी न किसी समस्या में उलझा हुआ है। ईश्वर ने वही बात कही कि दुनिया के जितने इंसान हैं ये सब परेशानियों में उलझे हुए, ये सब समस्याओं में उलझे हुए, सिवाय उन लोगों के, इल्लल लज़ीना, सिवाय उन लोगों के। 4 बातें बताई, इल्लल लज़ीना, सबसे पहले जो एक ईश्वर की उपासना करते हैं, जो ईमान लाते हैं। सबसे पहले आपको ईमान, अपने दीन को, अपने धर्म को समझना पड़ेगा। अगर आप एक ईश्वर की प्रार्थना करने वाले हैं, ईश्वर के मानने वाले हैं, तो आपको मालूम है कि ईश्वर ने आपको क्या ज्ञान दिया। आपको मालूम है कि अगर मैं किसी ईश्वर के बनाने वाले को, जिसको ईश्वर ने मुझे भी बनाया, इसको भी बनाया, अगर मैं इसको मारता हूँ ईश्वर के बनाने वाले को, ये तो मैंने ईश्वर की बनाई हुई चीज को मार दिया। तो मैंने ईश्वर का काम कैसे किया? ये तो ईश्वर की बनाई हुई चीज को नुकसान पहुंचाया। तो सबसे पहली चीज है कि आपको उस ईश्वर को मानना पड़ेगा, उस ईश्वर को बड़ा मानना पड़ेगा। अपनी इच्छा से ज्यादा, अपने मुनाफे से ज्यादा, अपने पॉलिटिक्स से ज्यादा, अपनी दुनियादारी से ज्यादा सबसे बड़ा हम में से कोई अगर है तो वही ईश्वर है।
देख सकते हैं कि एक जज्बा है हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, आपसी इत्तेहाद का, आपसी मोहब्बत का, आपसी प्रेम का। अगर इसी तरह से और लोग भी आगे आएँ और मस्जिदों में मंदिरों में इस तरह की पार्टियाँ होती रहें, मेल मिलाप होता रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश से नफरत करने वालों को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और एक बार फिर हमारा देश मोहब्बत भरा देश कहलाएगा। जी ये बताइए नवीन जी, ये बताइए आज हम नया नगर में हैं और नया नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इफ्तार का 5 महीना है, इसके बारे में आप कुछ मेरा जनता को आह्वान देना चाहिए जो आज कार्यक्रम है उसके बारे में। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है और मैं ऐसा मानता हूँ कि मीरा रोड की हिंदू मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम में सबसे बेस्ट है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं और किसी को किसी से, वासिफ भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है, हम लोग हमेशा मिलते जुलते हैं। और ऐसे भी मेरी एक राय है कि जो आम जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं ना वो बुरे नहीं है। सब लोग अपने जद्दोजहद में लगे रहते हैं, अपने काम में रहते हैं। कोई है जो हमें मिसगाइड करता है, तो हम सभी को ये देखना है कि हमको मिसगाइड नहीं होना है। हम जिस प्रेम भाव से एक दूसरे से रहते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, वो प्रेम भाव बनाए रखना है। अगर इस तरह से सब लोग सोचे तो ये चीज़ें, ये जो फालतू चीज़ें हो रही है वो नहीं होगी। इन्होंने बहुत अच्छी, सर आप जरा आइए ना, इन्होंने इतनी अच्छी बात अभी कही जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने वहाँ पे जो क्या पॉइंट बोला था, हाँ वो चीज़ जरा बोलिए ना, वो चीज़ बोलिए आप, बहुत अच्छा बोले। नहीं वही की बात जो आप बता रहे थे अभी, हाँ, जो लड़ाई हो रही है धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अधर्म की लड़ाई है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये धर्म की लड़ाई नहीं है, अधर्म की लड़ाई है। ये जितने अधर्म सोच वाले लोग हैं वो लड़ाई कर, धर्म वाले लोग, हम लोग तो प्रेम व्यवहार से रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की चीज़ें जो की गई है ये सब थोड़ा और होते रहना चाहिए और भी ओकेजन्स क्रिएट होना चाहिए जिसमें कि हम हिंदू मुस्लिम, देखिए एक सच्चाई ये है, हिंदू का काम मुसलमान के बिना नहीं चलेगा और मुसलमान का काम हिंदू के बिना नहीं चलेगा। अगर कोई ये माइनस करके सोचे कि हम मुसलमान के बिना जी लेंगे, हम हिंदू के बिना जी लेंगे, ये संभव नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अजय भाई जी जानते हैं कुछ इस कार्यक्रम के बारे में और एक आह्वान मीरा भाई जनता के लिए अजय जी की तरफ। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे रोजेदार भाइयों को मैं रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा और ईश्वर से, अल्लाह से ये प्रार्थना करूंगा कि सभी के रोजे जो है मुकम्मल हो पूरे। और जैसा कि भी नवीन भाई बोल रहे थे, मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि शहर में बहुत तनाव है क्या, शहर में बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो माहौल जो है आप सभी समझिए। हाँ, तो इस वजह से अभी जो ये एक शुरुआत हुई है ये बहुत ज़रूरी है। हमारे आपस में अगर ताल्लुकात नहीं रहेंगे तो लोग इस तरीके का फ़ायदा उठाएंगे। सियासी लोगों से थोड़ा सा इस चीज़ों से बचें। वो हमारे शहर का डेवलपमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे और आपके बीच में अगर ये दूरियां पैदा करते हैं तो उसको हम अपने दिमाग से हमको सोचना पड़ेगा। इस तरीके का कार्यक्रम चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे वो इस्लाम में हो, बहुत ज़रूरी है। आज मुझे उमर भाई ने यहाँ पे बुलाया और मैं तो अपने ज़माने में दोस्तों के साथ मस्जिदों में नमाज के टाइम पे मैं गया हूँ। मेरा दोस्त जो है कलमा पढ़ रहा था, मैं अपनी दुआ पढ़ रहा था, मुझे नहीं आता लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ, मुझे इसी से कोई परहेज नहीं है। और ये माहौल जो है हमारे सारे भाइयों में होना चाहिए और वो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो धर्म की बात आती है तो हम एकदम कट्टर हो जाते हैं। लेकिन वो सोचो कि वो धर्म की बात कर कौन रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई। आज जो यहाँ पे आज ये एक मतलब एग्जाम्पल सेट किया गया है, लोग आवे देखें कि भाई यहाँ पे भी अल्लाह को, भगवान को ही लोग याद करते हैं यहाँ पे, और इस तरीके का कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा है। तो इस तरीके का कार्यक्रम जो है अपने आपस के सौहार्द बनाने के लिए रेगुलर हर लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अगर ये करेंगे तो बहुत सारे ऐसी गलतफहमियाँ जो है दूर हो जाएगी।
मेरा नाम दिलीप जैन है, मैं एडवोकेट हूँ। मेरे मित्र साउथ भाई ने मेरे को आज इनवाइट किया है। मैं आज वेरी फर्स्ट टाइम मस्जिद में आया हूँ और ये प्रोग्राम देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आपसी भाईचारा बढ़ना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। धर्म एक निजी मामला है, निजी मामला है। सबको अपने संविधान के हिसाब से धर्म की प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, मगर एक दूसरे के धर्म को समझने का और उसकी बारीकाइयाँ समझने का, जैसा साहब ने जो बताया आज हमको, उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई। नहीं तो मीडिया में और जिस तरह से सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशंस का पूरा जंजाल फैला हुआ है, उसके हिसाब से इस प्रकार का आदान प्रदान होना चाहिए एक दूसरे के धर्म को समझने का, क्योंकि हम सब एक ही देश के रहवासी हैं और हमको साथ में ही चलना है। और आप जब डिफरेंस ढूंढने जाओगे तो बारीकाइयाँ सब बारीकाइयों में डिफरेंस निकलेंगे, एक सेक्ट के अंदर से, एक जाति के अंदर से डिफरेंस निकलेंगे। और आप जब साथ रहना चाहते हो तो सब मिलके साथ रह सकते हो। मेरा नाम राजू गौड़ है और सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो ट्रस्टी है और यहाँ के सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे पवित्र रोजा के समय पे काफ़ी सारे हमारे यहाँ से लोग आए हैं और यहाँ के तो इस पवित्र भवन पे हम लोगों को बुलाए, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम हमें भी यहाँ पे शरीक होने का मौका मिला और एक नई पहल हुई है। और हमारे अब्दुल भाई है यहाँ पे भी साथ में ही है, हम लोग अक्सर जो है लोग आगे रखने का भी काम आते हैं। मेरा एक ही कहना है कि धर्म अपने जगह पे है, हर इंसान को अपने धर्म के प्रति वफादार रहना चाहिए। ये जो राजकरण जो है, राजकरण के वाकाओं में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हमारी इंसानियत आना चाहिए और जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, तो इंसान कहलाने के लायक हो। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे उमर मस्जिद तरफ से वीरानी साहब हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, और ये मस्जिद फेडरेशन के एक इनिशिएटिव पे ये प्रोग्राम किया गया है। इसका मेन मोटो ये है कि हम सब बम्बई में रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। हमारे रहने वाले हमारे बहुत से पड़ोसी हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं। हम लोग 20 साल से 30 साल से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमने उनको नज़दीक बुलाया हो और हमने उनको बुला कर हमसे कुछ बात की हो। तो ये एक पहला मौका था कि हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे बस्ती के रहने वाले भाइयों को मस्जिद में बुलाया गया और उनको बताया गया कि साहब ये मस्जिद है, यहाँ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और वो लोग हमेशा बाहर से जाके देखते थे मस्जिद को, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिल पाया कि हमारे हिंदू भाइयों को मस्जिद के अंदर आने का मौका मिला। तो ये पहला मौका था कि यहाँ पर हमने अपने हिंदू भाइयों को, उनको बहुत ही मान और सम्मान के साथ, बहुत ही आदर और प्रेम के साथ मस्जिद के अंदर बुलाया। उनका हमने इकराम किया, उनको हमने बहुत वेलकम किया अच्छे से। उनके सामने बताया कि नमाज क्या होती है, ज़कात क्या होती है, रोज़ा क्या होता है, और इस्लाम की बेसिक बातें बताई। इसके साथ साथ हमने उनको ये भी बताया कि हमारे दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है और हम ये इस्लाम का पैगाम आपको बता रहे हैं इसलिए कि आपको भी जानकारी होना चाहिए कि इस्लाम की बेसिक चीज़ें क्या हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, जो भी चीज़ें बेसिक इस्लाम की। तो ये बातें उनको बहुत अच्छा लगा उनको। इसी के साथ साथ ये था कि हम लोगों ने साथ में रोज़ा अफ्तार भी किया। हमने पूरे वेजिटेरियन अरेंजमेंट किया था हमारे भाइयों के लिए। हम सब मुसलमान भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने मिलकर साथ में एक साथ रोज़ा अफ्तार किया। तो मस्जिद के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बना कि हमारे पड़ोस के हमारे तमाम मुसलमान भाई, हिंदू भाई आज हम सब मिलकर बैठे। चूँकि एक ऐसा मौका था कि जहाँ पर हमको रोज़ा अफ्तार के बहाने एक दूसरे के पास नज़दीक आने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला। मेरा नाम अब्दुल करीम वीरानी है और मैं इस मस्जिद का खादिम हूँ, सरवंत। तो हम चाहते हैं जैसा आज हमने माशाल्लाह एक दूसरे के साथ में मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि ऐसा बार बार हम जुड़ते रहे ताकि हमारी आपस की जो मोहब्बत है और जो एक दूसरे की जो गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए और इसी तरह हम प्रेम भावना के साथ में हम सब मिलजुल कर रहे ताकि हमारा देश जो है तरक्की करे। और देश के तरक्की के लिए जो है हम सबका जो है हर कम्युनिटी के लोगों का जो है साथ में रहना
बहुत ज़रूरी है। और जब मिलकर हम सब मिलकर इस देश में जो है मिलजुल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत और इसी तरह मिलना जुलना, हम एक दूसरे के ओकेजन में आएंगे जाएंगे, इनको बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है हमारा देश भी तरक्की करेगा। और हम सबकी चाहत है कि हमारा देश तरक्की करे, इसके लिए हम सबका जो है एक होना बहुत ज़रूरी है। हमारा संदेश ये है कि हम समझते हैं कि अब ये एक शुरुआत हुई है, ये प्यार मोहब्बत की शुरुआत खाली रमज़ान में नहीं है, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग इम्तिहान प्रोग्राम भी करेंगे और इसके अलावा बहुत सी मस्जिदों में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारा संदेश ये है कि आओ हम सब मिलकर अपने देश के अंदर मोहब्बत को बढ़ाएं और नफरत को मिटाएं। ये हम एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। मस्जिदों से इस बात की शुरुआत हुई है।